हेलो टॉरस, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मून लाइट टेरो। आज मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आप लोगों की करंट सिचुएशन, फ्यूचर फीलिंग्स, करियर, लव लाइफ, जो भी सिचुएशन आएगी मैं उसे रीड आउट करूँगी। ज़रा सी भी अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है, पहले मैं आप लोगों की एनर्जी सी देखूँगी। अगर नहीं निकल रही है, आप लोगों की रेजोनेट नहीं करेगी, तो आप इस वीडियो को स्किप करके किसी और चैनल की वीडियो भी देख सकते हैं, या फिर मैंने और भी वीडियोस बनाई हैं आप लोगों के ज़ोडिएक में, आप उसे भी देख सकते हैं। ठीक है। आपको अगर रेजोनेट करानी है तो एक टिप देती हूँ कि जनरल रीडिंग है, व्यूअर्स बहुत होते हैं, आपको से करेक्ट करानी है तो उस बारे में ज़्यादा सोचिए, उस बारे में ज़्यादा ध्यान दीजिए, तभी आप कनेक्ट कर पाओगे। जिस भी आंसर्स आप चाहते हो डिवाइंस आपको मिले, उस बारे में ज़्यादा सोचिए। ठीक है। अगर आप साथ कनेक्ट करेगी, रेजोनेट करेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आप लोगों के लिए करंट एनर्जीज निकालते हैं एंड फ्यूचर एनर्जीज क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, सब देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए कार्ड्स दीजिए। क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या होगा, करंट एनर्जीज क्या है। कम्युनिटी, गिफ्ट, टॉयल एंड लेबर। फ्यूचर एनर्जीज क्या रहेगी। पॉवर्टी, थॉट्स, एजुकेशन। आप लोगों के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है, एक मिनट में पहले ओवरऑल भी निकाल देती हूँ आप लोगों की सिचुएशन क्या चल रही है। इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। डिस्पेयर, ठीक है। आप लोगों की एनर्जी से ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का एक बहुत अच्छा एक डिवाइन कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का किसी के साथ। ठीक है। और आप लोग उस डिवाइन कनेक्शन में बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। एक सोल कनेक्शन जो था आप लोगों का, हो सकता है उसमें था, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। ऐसा लगता है कि आपको ऐसा वो डिवाइन से एक गिफ्ट दिया गया था, जहां आप एफर्ट्स भी लगा रहे थे, वहां से भी एफर्ट्स आ रहे थे, दोनों तरफ से म्यूचुअल था। लेकिन कुछ तो ऐसा है जहाँ इम्प्रिजनमेंट आया है आप लोगों के ओवरऑल सिचुएशन में, तो ये भी हो सकता है। एंड फ्यूचर एनर्जीज आप लोगों की ऐसी आई है जहाँ आप उस बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, आप एक जजमेंट देते हुए दिख रहे हो। स्पेशली उस पर्टिकुलर पर्सन, ये किसी पर्सन की तरफ आप लोगों का ज़्यादा ध्यान हो सकता है, जहाँ आप पहले किसी के साथ कनेक्टेड थे। ठीक है। उसी पर्सन के से आपका जिनसे डीलिंग चल रही थी, एक सोल कनेक्शन था, वहाँ से भी गिव एंड टेक एक प्रॉपर था आप लोगों का। और आप भी उनकी तरफ काफ़ी अच्छा एक्शंस लेते हुए दिख रहे थे, काफ़ी खुश थे आप। एंड सडनली ऐसा हुआ, दोनों तरफ से एफर्ट्स थे, अच्छा था दिख रहा है मुझे। लेकिन ऐसा हुआ कि कुछ ऐसा है जहाँ आपने कुछ तो ऐसा करा है जहाँ इम्प्रिजनमेंट आया है, और कुछ कनेक्शन में या तो प्रॉब्लम आई है या डिसकनेक्शन हो चुका है। ठीक है। चलिए मैं क्लैरिफाई करती हूँ, तब मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। द हाई प्रीस्टेस एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। प्लीज टेक गिफ्ट क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 of wands, page of cups, the tower, empress, knight of wands, page of wands, the hermit एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है। आप लोगों की एनर्जी से ऐसा लग रहा है कि आपका एक कनेक्शन था, सोल कनेक्शन था।
ठीक है, जैसा मैं बता चुकी हूँ। और उसमें आप लोगों को एक आपको एक डिवाइन कनेक्शन मिला है, ठीक है, लेकिन आपको ऐसा फ़ील होता है कि शायद ये वर्क नहीं करेगा। आपको कुछ ऐसा माइंड में आता रहता है जहाँ आपको ऐसा लगा कि कुछ तो नहीं वर्क कर रहा है, या फिर नहीं बन रही है, या लड़ाई हो रही है, तो ये शायद ये भी मेरे लिए नहीं है, ठीक है। सो आपकी ऐसी एनर्जीज़ है जहाँ आपको एक कनेक्शन तो मिलता है। इससे पहले भी आपके कनेक्शंस ऐसा हो सकता है जहाँ लोग आपके लिए और ऑप्शंस आपके जो थे वो आपके लिए सीरियस थे, ठीक है, वो आपको पसंद करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं आप ही खुद को एक स्ट्रॉन्ग एक बाउंड्रीज अपनी क्रिएट करके रखते थे, ठीक है। ऐसा आप लोगों के एनर्जीज में आ रहा है, और ऐसा आप बाउंड्रीज रखते थे कि आपको जहाँ कमिटमेंट आ गई ना आपकी तरफ, आप उस कमिटमेंट से डर जाते थे कि नहीं, मुझे अभी तो नहीं चाहिए कमिटमेंट में। जहाँ आपको दोनों तरफ से, अगर आप इस करंट सिचुएशन में या आपने जिस पर्सन के बारे में आप देख रहे हैं, तो वहाँ भी आप दोनों का बहुत अच्छा जा रहा था, ठीक है, एक सोल कनेक्शन था, आपको बहुत अच्छा फील हो रहा था, वहाँ से भी एफर्ट्स थे, आप भी एफर्ट्स लगा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपने उस सिचुएशन को या उन्होंने क्लोज्ड ऑफ कर लिया। ऐसा भी दिख रहा है कि जहाँ पहले आप इंटरेस्टेड थे उस पर्सन में कि ठीक है हम काम करते हैं इसमें सिचुएशन में, वी कैन वर्क ऑन दिस, बहुत अच्छी सिचुएशन है हम दोनों की, हम दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं, लड़ाइयाँ भी बहुत होती थी, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है बहुत बिट्रियल मिला हो, लड़ाई आप लोगों की होती हो, लेकिन एंड आप करते थे एक दूसरे को ऑफर करते हुए, एक दूसरे को एक लविंग एनर्जीज में आप दोनों दिखते थे। तो आप लोग उसमें काम करना चाहते थे, अच्छा था, लेकिन फिर आपने क्लोज्ड ऑफ हो गए। आपने उस चीज़ को आपने करा, आपका एनर्जीज ज़्यादा आ रही है जहाँ आपने क्लोज ऑफ करा है। ये एनर्जीज ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि आपने उसको स्टॉप करा है, उन्होंने ही नहीं करा। वो तो गिविंग एनर्जीज में थे, एंड कहीं ना कहीं वो अभी भी आपका वेट करते हुए दिख रहे हैं। और जब आप गए उनके पास कि चलो हम इसमें काम करते हैं, आई एम इंटरेस्टेड इन यू, अच्छा जा रहा है, तब उन्होंने बोला कि नहीं, अभी नहीं, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरे पे अपने गोल्स हैं, मेरे पे मेरी अपनी लाइफ है, मैं अभी ये सिचुएशन में नहीं हूँ, मैं एक सीरियस कमिटमेंट देखता हूँ या देखती हूँ तो नहीं। तो आपने फिर भी उसमें काम करा, ठीक है, आप उसमें वर्क करना चाहते थे, लेकिन जब वो इंटरेस्टेड हुए तो आपने वहाँ से बैक ऑफ कर दिया। आपने कहा कि नहीं, अब तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अब बहुत झेल लिया, बहुत समझ लिया, बहुत लड़ाइयाँ कर ली हैं, अब मुझे ये सिचुएशन नहीं चाहिए, ठीक है। सो ऐसा आप लोगों की सिचुएशंस हो सकती है। फ्यूचर एनर्जीज अगर मैं देखूँ तो ऐसा दिख रहा है कि आप उस सिचुएशन में हो जहाँ आप कमिटमेंट से बहुत ज़्यादा डर रहे हो, जहाँ आपको एक अच्छा एक फुलफिल एक सिचुएशन मिल जाती है किसी भी इंसान के साथ, किसी के साथ भी, तो वहाँ आप एकदम अच्छा चलते हुए भी अपने आप को स्टॉप करके आप एकदम उस एनर्जीज में आ जाते हो जहाँ आप कहते हो कि मुझे तो नहीं चाहिए ये रिलेशन। हो सकता है अगर मैंने कमिटमेंट दे दी तो मैं और एस्पेक्ट्स में काम ही ना कर पाऊँ, मैं और जगहों पर देख ही ना पाऊँ, तो मैं अपने आप को या तो खो ना दूँ। तो ऐसे आप लोगों के अंदर फेयर्स हो जाते हैं और एक कमिटमेंट इशू आ जाती है, और आप कमिटमेंट नहीं दे पाते हो किसी को भी। जैसी कमिटमेंट एंड अच्छा सीरियस रिलेशन हो जाता है जहाँ आपको अपना रिलेशन आगे बढ़ाना चाहिए, वहाँ आप रोक देते हो। तो ये कमिटमेंट इशू है, एक फियर है आप लोगों के दिल में जो आप लोग फेस कर रहे हो, और आप अपनी एनर्जीज में चले जाते हो एम्प्रेस में, ठीक है। फिर ऐसा भी दिखता है कि आप फिर से एक न्यू स्टार्ट करते हो किसी न्यू पर्सन के साथ, या एक न्यू कनेक्शन आपको मिल जाता है, तो आप सोचते हो चलो अब यहाँ से मैं फिर एक इम्प्रूवमेंट की तरफ शुरुआत करती हूँ या करता हूँ, और इस बार तो मैं अपने आप को एक सीरियस ना होके एक लिमिटेड उसमें रखूँगी या रखूँगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, और फिर से एक सीरियस सिचुएशन आ जाती है और फिर उस चीज़ को छोड़ देते हो। तो ये बहुत गलत पैटर्न आप लोग फॉलो कर रहे हो। आप सोचते हो मैं उस चीज़ को दोबारा करूँ तो वो ठीक हो जाएगा, नहीं, आपको उस चीज़ को फेस करना है। अगर आपको कमिटमेंट का इशू है
तो आप उस जगह जा ही क्यों रहे हो? पर्सन जिनके बारे में आप सोचना चाह रहे हो वो भी आपके साथ वर्क करना चाहते हैं, आप भी वर्क करना चाहते हो, लेकिन आप खुद को स्टॉप कर रहे हो। बैक ऑफ द माइंड आप वही सोच रहे हो कहीं ना कहीं कि वो कनेक्शन अच्छा था, लेकिन फिर आप फिर से आ जाते हो इधर कि नहीं नहीं, वहाँ तो मुझे देखना ही नहीं है। सो ऐसी आप लोगों की एनर्जीज दिख रही है। बल्कि आप खुद देखो कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में खुद को डाल रहे हो और कमिटमेंट से दूर भाग रहे हो, तो आप खुद खुश हो क्या? नहीं हो आप खुश, आप खुद सैड फीलिंग में जा रहे हो, आप परेशान हो। अगर आप ये जैसे क्लैरिफाई कर रहा है जजमेंट, द हर्मिट को और द पेज ऑफ पेंटिकल्स को, तो इससे यही क्लैरिफाई होता है कि आपकी जो सिचुएशन है वो यही है कि आप उस सिचुएशन में जाना चाहते हो, आप पसंद कर रहे हो। कभी आप चाह रहे हो कि ये सिचुएशन आए, आप ऑफ़र कर रहे हो, अच्छा जा रहा है, वो भी ऑफ़र कर रहा है, लेकिन आप फिर से हर्मिट में चले जाते हो जहाँ आपको लगता है कि मुझे निराशा ही मिलेगी। मेरे अगर आप चाहते हो, आपकी पसंद से हो, तो आप कोई उसमें डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कुछ गलत हो, तो इस वजह से आप उस चीज़ को ख़त्म करने का सोच सकते हो। ऐसा आ जाता है आपके अंदर कि मैं ख़त्म कर दूँ, नहीं। फिर आप ऑफरिंग सिचुएशन में भी आ जाते हो, क्योंकि आप हो ऐसे अच्छे, आप ऑफ़र करने में आपको पसंद है, आप गिविंग एनर्जीज़ में आपकी ज़्यादा रहती है टॉरस राशि वालों के लिए। ये आप लोगों के लिए हो सकता है कि एक चाइल्डहुड इशू भी हो सकता है, जहाँ आपने बचपन में कोई हार्ट ब्रेक डील करा था, या फिर ऐसा किसी के साथ कुछ ऐसा डीलिंग हुई थी बचपन में जहाँ आपको ऐसा फेस करा गया आपने कि आपको तब से हार्ट ब्रेक है, आपको डर है कि आप खो ना दो किसी को जो आपका है, जो आप कहते हो कि वो मेरे हैं, तो आप उसको खो ना दो। तो यही आपका जो इशू था वो आपका बार बार आपके आगे आ रहा है, और किसी के आगे भी कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। सो आपकी ओवरऑल सिचुएशन जो इम्प्रिजनमेंट आया है उसको मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ कि क्या आया है और कैसे होगा। प्लीज़ डेक मुझे ओवरऑल सिचुएशन क्लैरिफाई कीजिए। कार्ड फ्लिप करा है तो द वर्ल्ड आया है। वही सिचुएशन है ओवरऑल भी कि आप एक साइकिल को ख़त्म करते हो, एंड करते हो किसी रिलेशन को, किसी फीलिंग को, कि मैं अपने आप को खो ना दूँ, उस चक्कर से आप फिर शुरू करते हो, और उसी में ही आपके थॉट्स जो हैं इम्प्रिजन होते रहते हैं, उसी में ही आपके थॉट्स घूमते रहते हैं। आप परेशान हो जाते हो कि मैं करूँ तो क्या करूँ। 5 6 of wands, queen of wands, ace of wands and 10 ऑफ कप्स। तो ओवरऑल सिचुएशन आप लोगों की बहुत अच्छी आई है। आपको इस एनर्जी से बाहर आना है। आपका बॉटम ऑफ द डेक ये आया है, एंड आप लोगों को ऐसे सिचुएशन इम्प्रिजनमेंट कर रहा है द वर्ल्ड, जहां आपको एक साइकिल जो है आपकी कंप्लीट हो रही है, या फिर शायद जो आप एक पैटर्न था आपका, आप उससे एक मूव कर रहे हो, एक न्यू लाइफ में जा रहे हो, जहाँ चेंजेस दिख रहे हैं कि आप एक्शन ले रहे हो, या आपकी तरफ एक एक्शन लेता हुआ कोई व्यक्ति दिख रहा है। वो बहुत ज़्यादा आप या फिर वो व्यक्ति जो होंगे वो एक बहुत ही क्वीन एनर्जी में होंगे, जहाँ वो आपको बैलेंस कर देंगे, या आप खुद एक सिचुएशन में आओगे। अगर मैं एज अ टैरो रीडर देखूँ तो मुझे लग रहा है कि ये उस व्यक्ति की फीलिंग है जो आपकी तरफ है, या जिनके बारे में आप एनर्जीज देख रहे हैं, वो एक क्वीन की एनर्जी में है। वो आपको ऑफर दे लाते हुए दिख रहे हैं, और आप लोग बहुत ही एक अच्छे एक सोल कनेक्शन में दोबारा जाते हुए दिख रहे हो। तो अगर इस सिचुएशन को कोई सैबोटाज कर रहा है, अगर अब आप कुछ परेशान हो रहे हो, तो कौन कर रहा है? वो आप है, ठीक है। आप खुद उस चीज़ को ब्लॉकेज कर रहे हो एक चाइल्डहुड इशू की वजह से। तो हो सकता है ये डिवाइन नहीं आपके लिए एज अ गिफ्ट एज अ पर्सन आपको भेजा हो, लेकिन आपने फिर उस एनर्जीज की वजह से खुद को ब्लॉक कर दिया हो। इसमें मैं आपको गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, इश्यूज होते हैं, परेशान होता है इंसान, सोचता है कि कोई एक्शन लूँ तो मैं उसको अच्छे से निभाऊँ, ठीक है। सो इसीलिए ही हम बैठे हैं आपको गाइडेंस देने के लिए। तो इम्प्रिजनमेंट इसी को दे रहा है कि आप जो सैड एनर्जीज़ में थे अभी तक, आप उससे बाहर आते हुए दिख रहे हो। एक चेंज आएगा आपकी लाइफ में, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, तो आप उसको एक डिवाइन कनेक्शन सोचो कि एक एक्शन आएगा, वो बहुत क्वीन एनर्जी में आएंगे, आप जाएंगे, ऑफर आएगा, और आप बहुत ही हैप्पी एनर्जीज़ में आएंगे। आपका एक फैमिली दिख रही है, शादी दिख रही है, बच्चे दिख रहे हैं, न्यू हाउस दिख रहा है, बहुत लविंग पार्टनर होंगे वो। सो ऐसा आप लोगों की एनर्जी
एनर्जीज़ में आया है, बस आपको पॉजिटिव रहना है, हैप्पी रहना है, ऐसा आपके लिए गाइडेंस दी गई है। सो आपके ये कार्ड्स थे, अगर रेजोनेट करे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग माई वीडियोज़।